अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं आप सबके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद है और बनानी भी बहुत आसान है, मतलब घर में ही घर के इंग्रेडिएंट से बन जाती है। हम अब आते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 2 टेबलस्पून दही के लिए हैं, एक मैंने लेमन लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च और तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें दरड़ मिर्च डाली है। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है सिरका। अब चिकन मैंने लिया था तकरीबन ये 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अब हम इसको रख देंगे मैरिनेशन के लिए। अब आते हैं इसकी सब्जियों की तरफ। सबसे पहले मैंने अनियन लिया है, इसको बारीक सा चॉप कर लेना है। कैप्सिकम ली है मैंने, ये मैंने आधी यूज़ की है। कैप्सिकम हर कोई इतने शौक़ से नहीं खाता, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। ये ऑलिव्स तकरीबन ये कोई 5 से 6 मैंने ऑलिव्स लिए थे। ये अब मैं चीज़ को ग्रेट कर रही हूँ। अगर आपके पास मतलब एक तो ये चीज़ मैं ग्रेट कर रही हूँ ना, वो एक मिलती भी हैं इसकी ना, जो हम बर्गर के अंदर यूज़ करते हैं। अब मैंने चिकन को रख दिया है स्टीम पे। अब हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। मतलब केचप के साथ बिल्कुल जैसे पिज़्ज़ा सॉस होती है ना, मैं वो आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं टमाटो केचप, तकरीबन 4 से 5 सैशे मैंने लिए हैं चिली सॉस के। अगर आप ऐसे मैयर कर लें कोई 1 से 1.5 चम्मच इसमें चिली सॉस का डाल दें। और मैंने इसमें डाला है हॉट सॉस, तकरीबन कोई 1.5 टेबलस्पून मैंने हॉट सॉस डाला है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर क्रश चिलीज़ डाली हैं। और हमारी पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। ये आप पिज़्ज़ा में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है जैसा पिज़्ज़ा सॉस का होता है। ये तकरीबन अब हमारा चिकन गलने के करीब तक, जब मैरिनेटेड चिकन होता है ना, ये बहुत कम टाइम लेता है गलने में। अगर आप इसको स्टीम पे रख दें तो ये विदिन कोई 5 to 6 मिनट हो जाता है। अब मैं ब्रेड के साइड्स उतार दूँगी अच्छे से इसको। ये नाइफ़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी, ये मतलब इसने मेरा हाथ ही कट कर दिया था, फिंगर मेरी एक साइड से। बस थोड़ा एहतियात से, ख़याल के साथ जब नया कोई हम चीज़ लेते हैं ना, मतलब कोई छुरी हो गई या कोई नया अप्लायंस हम लेते हैं, उसको बड़े केयर से यूज़ करना चाहिए। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। तो अब ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल बनकर तैयार है। ये सेम यही चिकन हम शवारमा ब्रेड के अंदर लगाकर चिकन शवारमा भी बना सकते हैं। इसको बस थोड़ा सा हमने मतलब क्रश कर लेना है। मैंने ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो मैं इसके साथ डाल रही हूँ। उसको तकरीबन कोई मैं 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम पे रखूँगी, क्योंकि ये मैं माइक्रोवेव में नहीं बना रही, मतलब मैं अवन में बेक नहीं कर रही। मैंने इसको तवे के ऊपर बनाना है, तो इतनी ज़्यादा कच्ची अच्छी नहीं लगेंगी। थोड़ी सी ये स्टीम में आ जाएंगी ना तो थोड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा इनका। अब ये मैंने ब्रेड ले ली है, इसके ऊपर मैं सॉस को अच्छे से अप्लाई करूँगी। मैंने एजेस थोड़े थोड़े छोड़ दिए थे, तकरीबन दरमियान में ही रखा है। इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे हम मतलब पिज़्ज़ा खाते हैं ना, वैसा ही है। अब मैं थोड़ी थोड़ी नीचे चीज़ डाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप ये बना नहीं सकते। आप बग़ैर चीज़ के भी इसको बना सकते हैं। मतलब इसको डबल मतलब सैंडविच की तरह बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी फिलिंग कर दी है सारी। इसके ऊपर ऑलिव्स डाल रही हूँ, चीज़ डाल रही हूँ, अनियन, हर चीज़। आप जितना चाहे मर्ज़ी इसको फ़िल कर लें। मैंने तो अपने हिसाब से फ़िल किया था ना कि इतना ज़्यादा मतलब ऑलिव्स हम बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते। मतलब प्याज हो गया, ये कैप्सिकम पिज़्ज़ा में से भी निकाल देते हैं। मैंने अब सिर्फ ये ना तवे को सिर्फ ब्रश किया है। मतलब मैंने देसी घी लिया था, अगर आप ऑयल लेना चाहते हैं ऑयल ले लें। ये देखिए अब मैं इनको रख रही हूँ। मैंने असल में ज़्यादा रख दिए थे, तवे पे एक टाइम में 4 आते हैं। फिर मैंने इसमें से एक उठाया है तो ये मैनेज हुए हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन ज़ाहिर है वो स्टीम वैसा मैं इसको ऊपर से भी मेल्ट नहीं हो रही है। मैंने इसमें से एक निकाल दिया है, तो अब ये लिड इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसको तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट के लिए, मतलब ज़्यादा भी नहीं रखना कि नीचे से ये ज़्यादा ब्राउन हो जाए। तो बस हमने इसकी जो चीज़ है ना वो मेल्ट करनी है और नीचे थोड़ा सा क्रस्ट आ जाए।
बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बनते हैं और ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। देखिए अब हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है, मैंने आपको काट के भी दिखाने लगी हूँ। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह ख़ैर।